पिछले कुछ दिनों में यूएस काफी ज्यादा टेंशन में है और खासकर उनका स्टेट टेक्सास, क्योंकि उधर काफी सालों बाद काफी बड़ा फ्लड आ चुका है एंड ये फ्लड से काफी ज्यादा लोगों की जान गई है एंड अभी भी काफी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करना बचा है। यूएस के लिए ये साल काफी ही खराब जा रहा है क्योंकि टेक्सास में आया है बहुत ही बड़ा फ्लड एंड कुछ ही महीनों पहले कैलिफोर्निया में आया था सबसे बड़ा वाइल्ड फायर। एंड क्यों लोग डोनाल्ड ट्रंप को लेके इतना ज्यादा नाराज है, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो आई गॉट दिस क्लिप एंड इट्स एब्सोल्युटली हिलेरियस। तो तुम लोग जरा ध्यान देना इस टाइमिंग पे। ये एक टाइम लैप्स है फ्लड का एंड यू कैन सी ये कितना ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होता है एंड व्हाई इट्स सो मच डेंजरस। लिटरली 5 से 6 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट के अंदर यू कैन सी दिस ट्री राइट। ध्यान देना इस जगह पे। बूम, इट्स गॉन। इट्स लिटरली गॉन एंड यू कैन से कि लाइक लोग इसमें स्विम करके बाहर भी तो आ सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ्लड का जो ये करंट है इट्स वेरी वेरी फास्ट। नॉर्मल स्विमर तो छोड़ो, अगर तुम एक एथलीट लेवल प्रोफेशनल स्विमर को भी इधर डाल दो एंड आई डोंट थिंक दे गोना सर्वाइव, राइट। ये करंट इतना ज्यादा फास्ट है, वो लोग इजिली इसमें बह जाएंगे, इवन द प्रो एथलीट्स। नॉर्मल स्विमर्स तो तुम एकदम भूल ही जाओ, राइट। सो डेंजरस। एंड तुम देख सकते हो कि लाइक पानी का लेवल कितना ज्यादा ऊपर आ चुका है और ये जो लोग हैं और ये गाड़ियां हैं कितना ज्यादा इन कंपेयर टू दिस लेवल ऑफ फ्लड ये कितना ज्यादा छोटा दिख रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो इतना बड़ा पेड़ था वो भी गायब हो चुका है। सो इट्स वेरी डीप एंड इट्स वेरी फास्ट। और लोगों का कहना यहाँ तक है कि सिर्फ 30 मिनट में 26 फीट पानी इंक्रीज हो गया था फ्लड का। और दैट्स एब्सोल्युटली वाइल्ड, राइट। देयर इज अनदर क्लिप जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये एक क्लिप है जिसमें हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग इतना ज्यादा अंदर फंस गए थे जिनको निकालना भी मुश्किल हो रहा था और इसके लिए स्पेसिफिकली तुम्हें सेविंग क्रू की जरूरत पड़ेगी जो कि लाइक हेलीकॉप्टर्स वगैरह से आती है एंड तुम्हें सेव करती है। दिस इज अनदर क्लिप जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। लाइक ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, इट्स लिटरली गोइंग। एंड आई थिंक अगर तुम इस काइंड ऑफ सिचुएशन में हो तो देर इज ओनली टू होप। मे बी रेस्क्यू टीम तुम्हें देख ले एंड यू माइट सर्वाइव, और इधर यू होप एंड स्टे वेयर यू आर, राइट। क्योंकि अगर तुम ज्यादा मूवमेंट करने की कोशिश करोगे एंड यू आर ऑलरेडी स्टक देन पानी अंदर आ सकता है एंड यू विल डाई। देर इज नो अदर होप। इतना ही नहीं है, देर आर लॉट ऑफ कैजुअलिटीज एज वेल। काफी सारी बच्चों की मौत भी हुई है। So yeah, there are a lot of children who died. So now let's talk about the casualties, right? At least 81 dead and dozens of missing in Texas flood as more rain looms. So तुम देख सकते हो कि 81 dead है and dozens of लोग missing है, काफी सारे लोग डिवरीज में फंसे हुए हैं। At least 81 people have been confirmed dead in central Texas and another 41 are missing following flash flood on Friday. 68 of the fatalities, including 28 children, were in Kerr County, where a Riverside Christian girl camp was deluged. And let's be honest, guys, जो लोग एक्चुअली पानी के अंदर फंसे हुए हैं और किसी तरह सरवाइव करे हुए हैं, those all childrens might be dead. This is very hard to say, but I guess there is no way they survive, right? They are children, guys. They are children. वो कैसे survive कर सकते हैं without any help or anything, right? It's very hard to say, but this is the reality. More storms are expected in the 24 to 48 hours in the region, which could hamper rescue teams who are already facing venomous snakes as they sift through mud and debris. So already rescue team is trying their best, but of course, with all these debris, there are a lot of venomous snake as well, जो कि रेस्क्यू करना और भी ज्यादा मुश्किल बना दे रही है। एंड वेदर एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 24 से लेके 48 आवर के बीच में और भी ज्यादा हैवी रेन हो सकती है। और जैसा कि तुम देख सकते हो, ये एक है ब्रेकिंग न्यूज, 20 चिल्ड्रन आर मिसिंग इन द टेक्सास हिल काउंटी फ्लैश फ्लड। उनमें से एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, ये बच्चे की पिक्चर जो कि है 8 year old Sarah Mars, named as one of the victims of the floods.
in Texas, which swept through a Christian girl summer camp. So this is very heartbreaking and उसके साथ काफी सारे और भी छोटे छोटे बच्चों की जान गई है। और जैसा कि मैं बता रहा था क्यों लोग ट्रम्प को लेके इतना ज्यादा नाराज है, तुम देख सकते हो टेक्सास फ्लड दैट टोल 32। जब इतना बड़ा फ्लड आया था तो ट्रम्प गोल्फिंग पे थे और इस चीज को लेके लोग काफी ज्यादा गुस्से में है। एंड इट्स नॉट ओनली दिस पोस्ट बट हियर इज अनदर पोस्ट: golfing during COVID, golfing during tornadoes, golfing during hurricanes, and Repi Fallon golfs while people, including children, are missing and presumed dead after a deadly Texas flood. So इस चीज को लेके लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, खासकर Trump and golfing. So this is very sad. Now let's watch this clip जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर जा रहा है. Almost 1 million impression and 13,000 likes. This is like insane and 4,000 comments, right? This is actually very sad. तुम देख सकते हो कि लाइक इवन कार तक यहाँ पे ढह के जा रही है और यहाँ पे कितनी सारी डिब्रीज है। एंड मोस्ट ऑफ द जो छोटे छोटे पेड़ है वो ऑलरेडी बह के जा चुकी है और ऑलमोस्ट सारे कार्स वगैरह बह के जा रही है। सो ये एक इंटरव्यू है जिसमें CNN कवर कर रही है कि किस तरीके से फ्लड आई थी और कितना ज्यादा लेवल पे डिस्ट्रक्शन कॉज किया है इस फ्लड ने। One of the key questions, as you said, you want to be prepared and you want government resources to be in place so that there is preparation. But when something happens this quickly, there are a lot of children that died. The question is whether very sad. preparation is even possible. And on that note, how much do you think the changing climate is part of what we are seeing go on here? Not just what we're seeing in the pictures that we're showing on the screen, but even the flood that you talked about in San Antonio in June. कितना सारा पेड़ उखड़ के गिर गया and so much debris. These floods are happening more often in more parts of the country and really all over the world. Oh my God. And so we have to face that reality. And be better prepared for it and combat it. And climate change, of course, are really big thing, right? Climate change काफी ज़्यादा चीज़ों को change कर दे रहा है overall around the world and काफी सारी floods, hurricane and tornadoes आ रही है. And there is another clip जिसमें काफी सारे बच्चों को सेव किया जा रहा है. You can see. Oh my God. They saved all of them. They literally saved all of them. Like huge W. I think rescue team is doing their absolute best to save all the kids and all the missing people जो कि like debris वगैरह में फंसे हुए हैं. And I think this is very sad day for US. And I think people need to understand कि ऐसे blame करने से कुछ होगा नहीं. This is not a blame game time. जैसे ही ऐसे floods वगैरह जाए, ऐसे hurricanes वगैरह जाए, इसके बाद हमें एक एक्यूरेट और एक मेजरमेंट वाली एक्शंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको किस तरीके से प्रिवेंट करना चाहिए था और किस तरीके से आगे प्रिवेंट करें हम लोग, तब जाके ऐसे सिचुएशंस में हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी एंड तभी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी. जस्ट ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला है. एंड देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटिस्ट पीपल जो कि लाइक ऐसे मौकों का वेट करते हैं जिससे वो बाकी लोगों को ब्लेम कर सके और एक पॉलिटिकल पॉइंट बना सके लोगों के अगेंस्ट कि लाइक सब कुछ तुम्हारे कारण ही हुआ है, तुमने मिसमैनेजमेंट किया था. बट आई रियली थिंक कि लोगों को एक कलेक्टिवली सोचना चाहिए इन सब चीजों में, क्योंकि काफी सारे इनोसेंट बच्चों की मौत हो गई एंड उनका कोई फॉल्ट था भी नहीं. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ऐसे फ्लड चाहे वो इंडिया में आए, चाहे वो यूएस में आए, चाहे कहीं पर भी आए, we need to take a proper measurement जिससे कि ऐसी चीजों को प्रिवेंट किया जा सके. When you really think about कि ऐसे बड़े बड़े massive floods जब आ रहे हैं तो really इन सब का नुकसान हो किसको रहा है? Like this car and all the houses, trees and land, सब में किसका नुकसान हो रहा है? इसमें एक्चुअली नुकसान हम जैसे आम जनता का हो रहा है, राइट? जैसे ही ऐसी फ्लड्स वगैरह हमारे घर, हमारे प्रॉपर्टीज वगैरह को हिट करती है, हम स्ट्रेट 10 साल पीछे चले जाते हैं. लिटरली 10 साल पीछे चले जाते हैं. हमारी प्रॉपर्टीज एंड पैसा सब कुछ खत्म हो जाता है इन सब चीजों पे. ऐसा तो नहीं है कि वी हैव ब्लड इंश्योरेंस और समथिंग, राइट? सो दिस इज रियली अ लॉस फॉर नॉर्मल पब्लिक एंड दिस इज वेरी सैड डे फॉर यूएस.